सो यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है फीलिक्स गेमिंग 719 में। और आज हम करने वाले हैं अपने एक्सपी फार्म का अपग्रेड। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे दबा दीजिए अपने थंब से या कोई भी फिंगर से या फिर अपने पैर से। और हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था क्योंकि मैंने एक चैलेंज लिया था जो कि था एक महीने का, जो कि मैं रिड्यूस करके 2 हफ्ता का कर दिया था क्योंकि कुछ इमरजेंसीज आ गई थी हमारे ऊपर। तो जैसे आप सुन नहीं सकते हो, मेरा आवाज़ थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ठंड लग चुका है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी आयरन का आर्मर पहना हुआ हूँ क्योंकि डायमंड को मैं यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि वो मेरे इन्वेंट्री में ही है। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था नेदर के लिए बनाने के लिए, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा था इसलिए। और बाय द वे हम खेल रहे हैं 1.21.2 में। तो चलिए, हमारे एक्सपी फार्म को अपग्रेड करने का वक्त आ चुका है। ये HUD क्यों नहीं शो रहा? मतलब चलिए जल्दी से। वैसे 1.21.2 में मैंने इसलिए अपग्रेड किया है क्योंकि 1.21 जो वर्जन था उसमें ट्रायल चैम्बर में उतना खास लोड नहीं आता था, जो कि मैं हमेशा खबर रखता हूँ। तो 21.2 में उसे फिक्स किया गया। अब ट्रायल चैम्बर में बहुत अच्छा लूट आएगा। तो हमारा एक्सपी फार्म पहले से ही बहुत ओपी है। और मैंने थोड़ा सा ऑफ कैमरा में खेला था तो मुझे पता है कि एक्सपी फार्म कैसे काम करता है यहाँ पर। तो हमें वही सेम चीज़ को थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। पहले उसके लिए हमें चाहिए होगा बहुत सारा ब्लॉक्स, क्योंकि इन ब्लॉक्स का ही हमें काम है। लेकिन अब मैं प्रोफेशनल हो चुका हूँ तो इसलिए मैं क्रिएटिव नहीं यूज़ करता। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख सकते होंगे। वहाँ पर आप देख ही सकेंगे कि मैंने क्रिएटिव यूज़ किया है कि नहीं। क्योंकि अगर मैंने क्रिएटिव यूज़ किया है तो मुझे एडवांसमेंट्स नहीं मिलना चाहिए, जो कि मुझे अभी भी मिल रहा है क्योंकि मैंने अभी तक क्रिएटिव यूज़ नहीं किया। तो क्रिएटिव के बाद को रखते हैं साइड में और चलते हैं फार्म में। और हमने ये बनाया है एक छोटा सा, क्योंकि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो मैं बहुत बार क्लचेस फील करता था और अपने आइटम्स को लूज़ कर देता था। तो इसलिए हमें ये करना पड़ा। और हम क्या बोलने चाह रहे थे, याद आएगा तो बोल देंगे। इस अपडेट में याद आया। इस अपडेट में अगर आपको थोड़ा सा भी माइनक्राफ्ट का नॉलेज है तो बेडरॉक एडिशन में जो मॉब्स है वो ब्लॉक के एकदम एज में स्पॉन होते हैं। लेकिन जो इस 1.21 वाला अपडेट है, ओप्सीज, ओके, क्लचेस को तो मैंने PhD कर रखा है। तो
जो मैं बोल रहा था 1.21 वाले अपडेट में मॉब्स जो होंगे वो ब्लॉक के सेंटर में स्पॉन होंगे। इसका मतलब है अगर आपने एक्सपी फार्म वाला वीडियो देखा है तो हमने वॉल क्रिएट किया था, तो वॉल के कारण जो 1.20 में मॉब्स होंगे वो वॉल के वहाँ स्पॉन नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर एज ब्लॉक में नहीं स्पॉन होंगे क्योंकि वहाँ पर एक वॉल है। तो इसलिए भाई कितनी ओके, इस बार तो पानी में ही लैंड किया। तो इस बार जो मॉब्स है वो ब्लॉक के सेंटर में स्पॉन होंगे। इसका मतलब है वॉल के पास भी मॉब्स सेंटर में स्पॉन होंगे और वो सीधा नीचे गिरेंगे। मैंने बहुत सारे एक्सपी फार्म्स देखे हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास उनके लिए इतना रिसोर्स नहीं है। ये बेसिकली सबसे बेसिक फार्म है, तो हमें यहाँ से थोड़ा सा टेम्पररी ब्लॉक्स लेकर ऊपर जाना है, बेसिकली फार्म के अंदर तक जाना है। यहाँ पर पहुँच गए हम, अभी भी थोड़ा सा बाकी है। ओके, आई थिंक ये इनफ है। I guess कितनी बार गिनना पड़ेगा भाई। और हाँ, मुझे याद है यार, मैं क्या बोलना चाह रहा था। मैं प्रीवियसली इंग्लिश में बात कर रहा था, वो मैं टेस्ट कर रहा था कि इंग्लिश में कितना व्यूज़ आएगा, और मुझे रिजल्ट पहले ही दिख चुका है। इतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आया जितना हिंदी में आया था। तो इसलिए मैं वापस हिंदी में किया हो, और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हिंदी में ही कमेंट कीजिए। वो तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था कि अगर आप हिंदी देखना चाहते हो तो जय हिंद लिख दीजिए, और इंग्लिश तो इंडिया। और 3 लोगों ने कमेंट किया है, मैं उनके नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जाकर खुद ही देख सकेंगे। बाकी हम जल्दी से ऊपर चलते हैं। ओके, तो अब जल्दी से यहाँ पर चलते हैं और एक्सपी फार्म के अंदर चलते हैं। बाकी अगर आप ये टेक्सचर पैक्स खेलना चाहते हो तो ये मिलेंगे मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में, उसे जाकर ज्वाइन कर दीजिएगा। ओके, तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। बेसिकली 3 ब्लॉक, ये वाले को 3 ब्लॉक कर देते हैं ताकि जो 3 ब्लॉक वाले मॉब है वो यहाँ पर स्पॉन हो सके, और जो 2 ब्लॉक वाले मॉब है वो ऊपर स्पॉन हो सके। आप देख सकते हैं, आप देखेंगे कि अब मॉब फार्म कितना फास्ट काम करेगा। अगर मैं सही हूँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपी फार्म्स हो सकता है, अगर आपको ज़्यादा एक्सपी चाहिए और रिसोर्सेस। तो हमें बेसिकली जो हमने ये मॉब का प्लेटफॉर्म है, मॉब स्पॉनिंग का प्लेटफॉर्म, उससे हमें बेसिकली ऊपर भी बनाना है, हमें रिपीट करना है। ये वाले को सिर्फ 3 ब्लॉक
छोड़ते हैं और दूसरे वाले को 2 ब्लॉक्स। जब ये खत्म होगा आप देख ही सकेंगे कि क्या होगा। मैं वैसे यहाँ पर बहुत अंधेरा है तो मैं ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा एकदम फुल, जिससे पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं। मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो का ब्राइटनेस को बढ़ाने का इस पॉइंट में, ताकि आप अच्छे से देख सके कि क्या हो रहा है। तो हमें बेसिकली ये प्लेटफॉर्म फिल करना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा मॉब्स के लिए। फिल नहीं करना पड़ेगा, ये आउटलाइन को फिल करना पड़ेगा। ये फार्म बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इतना था पता है। हमने जो इतने देर से यहाँ पर किया था वो हमें अब बाकी साइड को भी करना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा लाइट अप कर देते हैं एरिया को, थोड़ा सा लाइट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। ओके, इन्वेंट्री फुल हो चुका है। रुक जाइए, पहले पटेटो को खा लेते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारा हंगर बार ख़त्म हो सकता है, लेकिन हम पीसफुल में है। सो गाइज, मैं बाकी लेयर को फिल करके मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में। सो हमने बाकी सारा लेयर फिल कर दिया है, बना लिया है। और अभी हमें ये स्लैब से कवर करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। लेकिन एक सेकेंड, मुझे लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ। पहले देखते हैं स्लैब्स के बारे में। इस स्लैब्स को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। ओके, हमने स्लैब्स को गलत जगह पर लगा दिया। स्लैब्स का बेसिकली वो हाफ ब्लॉक होते हैं। अगर हम उन्हें हाफ ऐसे लगाए तो वो एक एंगल में कैसे समझो, एक तरीके में लगाए तो वो हाफ ब्लॉक ही होंगे। हम शायद कुछ भूल रहे हैं। याद आया, हमें लेकर आना पड़ेगा ट्रैपडोर्स ले आने के लिए हमें पहले तो जाना पड़ेगा उस साइड, लेकिन पहले ऊपर जाना पड़ेगा। तो हमने पहले थोड़ा सा टेम्पररी ब्लॉक्स लगाकर ऊपर जाते हैं, ताकि हम ऊपर जाते ही नहीं गिरेंगे वाटर बकेट। और अब यहाँ पर हम हमारे टेम्पररी वाला वो कहाँ गया? भाई इतना ऊंचा बनाया है ना, क्लाउड्स भी उसके सामने छोटा पड़ता है। ये आ रहा, चलो बच गए। अब हमें यहाँ पर वाटर प्लेस करके रखना है, और ये वाटर को नीचे जाने दो। तो हम नीचे जल्दी से जाते हैं और ट्रैप डोर्स बना कर लाते हैं।
ओके, नीचे अगर वाटर फ्लो हो ही चुका है तो प्रॉब्लम किस बात का। हमारे पास बहुत ज़्यादा डर्ट ब्लॉक है, यहाँ पर हमें स्लैब में लाता है, वो स्लैब को हमने कंपोस्टर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि इन्वेंट्री में स्पेस नहीं था, इसलिए हमने उन्हें कंपोस्टर में कन्वर्ट कर दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना। ओके, जब भी राइट क्लिक टॉगल हो जाता है ना, तब प्रॉब्लम तो मतलब क्या नेक्स्ट लेवल आ जाता है। ओके, पहले इन्हें तो सही ऑर्डर में लगा देते हैं और क्रॉप्स हमारे ग्रो हो गए। मैं थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ। ओके, और ये लास्ट वाला हम लगाएंगे हमारे ऑल वर्क स्टेशन वाले जगह पर, लेकिन ये ऑल वर्क स्टेशन से ज़्यादा कुछ और ही लग रहा है। तो जल्दी करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर वुड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। शायद हमें वुड माइनिंग के लिए जाना पड़ेगा। पहले देखते हैं ट्रैप डोर का रेसिपी क्या होता है। ओके, हमें सच में ही वुड माइनिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो चलो वुड माइनिंग के लिए चलते हैं। बाय द वे, मेरा शवल टूट गया था क्योंकि मैं थोड़ा सा एरिया को फ्लैट करने के लिए शवल यूज़ कर रहा था और उसके दौरान वो टूट गया था। तो वो तो खैर छोड़ ही दो। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है नेदर के लिए, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग स्टेप होने वाला है। आई मीन थोड़ा सा वेटिंग वाला होने वाला। तो आइडिया है, आपने मेरे लावा फार्म को देखा ही होगा, जो कि मतलब कॉबलस्टोन जनरेटर है। अगर हम उससे लावा को निकाल लेते हैं तो, लेकिन एक तरकीब है जो लावा फार्म बना सकता है, मतलब एक तरकीब मेरे दिमाग में है जिससे मैं लावा फार्म को बना सकता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ वही बनाने का। तो वही करते हैं भाई। हो से बहुत जल्दी ये लीव्स माइन अप हो जाता है। खैर, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है कि अगर हम लावा एक जगह एक ब्लॉक यहाँ पर, मतलब कैसे बताऊँ, लावा का एक फार्म बनाते हैं, जो मैंने बहुत ज़्यादा उसके ट्यूटोरियल्स देखे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिंपल से भी सिंपल है। बस हमें चाहिए होगा कितना, 1 2 3 4 5 सॉलिड ब्लॉक्स जो बर्न नहीं करते। फिर चाहिए होगा हमें एक ड्रिप स्टोन और लास्ट में एक कोल्ड्रो, क्योंकि उनसे हम बना सकेंगे लावा का फार्म। और ये लावा फार्म से हम क्या करेंगे, अगर हमें एक एक्स्ट्रा लावा मिल गया तो हम वो फार्म को एक्सटेंड कर सकेंगे,
जितना एक्सटेंड करेंगे उतना ज़्यादा लावा हमें मिलता रहेगा पर टाइम। सॉरी। तो जितना हम एक्सटेंड करेंगे उतना हमें लावा मिलेगा। बाकी हमें ट्राइडेंट्स की भी ज़रूरत होगी। मैं फ्यूचर में कभी एक ट्राइडेंट फार्म बनाऊंगा। मैंने देखा है कैसे बनाता है, मुझे पता है, मैंने बनाया भी था, जो कि उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, लेकिन अब होगा क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने लगा हूँ। वैसे कैनन्स वाले TNT कैनन वाले अपने वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन मेरे दिमाग में उससे भी, मतलब अगर आपने देखा होगा तो हमने बनाया था लास्ट में डिस्ट्रॉयर मार्क 4, जो कि लिटरली कुछ भी कर सकता है। लेकिन डिस्ट्रॉयर वो मार्क 4 का सिंपल डिज़ाइन था, लेकिन उससे भी सिंपल एक डिज़ाइन था जो मैं यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स देख रहा था, तो तब मुझे पता चला कि उससे भी एक सिंपल डिज़ाइन है, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब डिफेक्टिव लगा था। तो मैंने जो डिज़ाइन बनाया था वही बेस्ट रहा। लेकिन मैं नहीं सोच रहा, मैं बेसिकली डिस्ट्रॉयर मार्क 4 को नेक्स्ट लेवल ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं मिलता हूँ 2 मिनट में। सो गाइस, मैंने यहाँ पर अपने सारे वुड को कलेक्ट कर लिया है, मतलब, लेकिन उस प्रोसेस में मेरा एक्स का हाफ ड्यूरेबिलिटी हो चुका है और मेरा हो तो टूट ही चुका है। तो वो कोई ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है, हमारे पास डायमंड्स है भाई। अगर मैं लाइन से दिखाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 5 स्टैक्स ओक लॉग्स और 2 स्टैक्स के स्प्रूस के लॉग्स, हमारा चार्ज 20% में आ चुका है। तो हमें जल्दी करना पड़ेगा भाई, जल्दी करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा 25 मिनट्स हमारा वेस्ट हो चुका है। सो मैं अगर यहाँ पर अपने सारे वुड को कंबाइन करूँ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा वुड होंगे, बहुत ही ज़्यादा वुड, इतना ज़्यादा वुड कि इंसान ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सारे वुड को सारे लॉग्स को वुड में कन्वर्ट कर देता हूँ अपने सिंपल, अपने नहीं, ये ऑटोक्राफ्ट का टेक्सचर पैक है। अगर आपको ये टेक्सचर पैक चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैं ऐसी सर्वाइवल सीरीज का कंटेंट्स लाता रहूँगा, प्लस PvP कंटेंट्स आएगा। और मैं सोच रहा हूँ एक नया सीरीज स्टार्ट करने का, द रेड स्टोन साइंस। सोच रहा हूँ कि शुरू करूँ, क्योंकि मैंने रेडस्टोन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा रेडस्टोनिस्ट, रेडस्टोन मशीन बनाने वाला, क्या कहते हैं, इंजीनियर बन सकता है, रेडस्टोन का इंजीनियर। एंड वो बहुत अच्छा चलेगा। बाकी इस बहाने मैं थोड़ा सा नया कुछ सीख सकता हूँ। बाकी ये तो कुछ अलग ही लेवल है। भाई इतना वुड तो, अगर इतना वुड मेरे
अगर यहाँ पर लगा होता तो मुझे क्लियर करने में कम से कम 2 साल लगते। तो मैं ये सब इन्वेंटरी तो सॉर्ट कर ले चुका हूँ शायद। अब ज़रा इन्वेंटरी को भी सॉर्ट कर लेते, तो मैं ये काम करके मिलता 2 मिनट में। सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं और हमने जो करना था वो कर लिया। पहले हम सोने वाले हैं और फिर सुबह उठकर हम बनाने वाले अपने एक्सी फार्म को पूरा कंप्लीट। 1 सेकंड, ओके चलो। तो पहले वाटर बकेट ले लो भाई, वाटर बकेट नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। और चलते हैं, जल्दी से चलकर अपने एक्सपी फार्म को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये एक्सपी फार्म बहुत ज़्यादा ओपी होने वाला है। ये तो हमने अभी बनाया है और देखते हैं क्या। तो मैं बेसिकली यहाँ पर जल्दी से पानी ले लेते हैं। ये एक्सपी फार्म को हमने बहुत ज़्यादा ऊंचा बना दिया है, क्योंकि इसमें उतने ही लेयर है। सो ठीक है, ब्लॉक्स लेकर हम ऊपर चलते हैं पानी लेने के लिए। तो हम यहाँ पर क्यों प्लेस करना है, वहाँ पर सन साइड से भी। तो वैसे रिचर्ड भाई का अपना वॉइस रिवील हो चुका है, तो आप जाकर उनके चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। और उन्होंने रिसेंटली बहुत बड़ा बूम किया है अपने चैनल के सब्सक्राइबर ग्रोथ में। तो हमें पहले यहाँ पर जाना पड़ेगा और ट्रैप डोर्स लगाने पड़ेंगे। ये स्लैब नहीं, सॉरी हमें ट्रैप डोर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मॉब्स ट्रैप डोर को एक फुल ब्लॉक मानकर ही दिखते हैं। तो ऐसे नहीं, इट्स दैट बॉर्डर, हमें ये बॉर्डर तक एक्सटेंड करना पड़ेगा और इन्हें फिल करना पड़ेगा। तो ये करके मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में। सो गाइस, हमने ये पूरा रूफ को फिल कर दिया है स्लैब्स से, और ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा स्लैब्स लग गए थे। और अब हमें वो हमारा टेम्पररी ब्लॉक्स का वो ढूंढना पड़ेगा, जो टेम्पररी ब्लॉक्स हमने प्लेस किया था। कहाँ पड़े? मैं लिटरली इतने देर से 0 ब्राइटनेस में खेल रहा था, ताकि मेरा चार्ज जितना हो सके उतना स्लो जाए। वैसे मैंने एक सेटिंग देखा था जो मेरे डिवाइस के परफॉर्मेंस को या बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। मतलब ये हर्ट्स को कितना 60 हर्ट्स, यह मैं मतलब एक सेटिंग है, वो ऑटो एआई पे सेट है, ताकि एआई अपने हिसाब से
हर्ट्स को मेरे डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट कर सके। लेकिन दूसरा है 60 हर्ट्स, वो बेसिकली मेरे डिवाइस के परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देगा, लेकिन बैटरी कंजप्शन बहुत अच्छा करेगा और बैटरी को बहुत अच्छे से बचा कर रखेगा। लेकिन लास्ट है 90 हर्ट्स, वो लिटरली गेम के परफॉर्मेंस को डिवाइस के परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा, बट उसका पावर कंजप्शन भी उतना ही भारी होगा। मैं सोच रहा हूँ कि ट्राई करो, लेकिन ये रिस्की होगा, इसलिए मैं नहीं करने वाला। बहुत ही कम चार्ज है और कुछ करना पड़ेगा। पहले हम अपने डिफ़िकल्टी को हार्ड में कर देते हैं ताकि जो मॉब्स है वो बहुत जल्दी स्पॉन। हार्ड्स में पीसफुल में पहले किया, ये पीसफुल है, अब हमें इसे हार्ड करना पड़ेगा। हार्ड, इजी, नॉर्मल, जो आपके इच्छा होगी वो आप यूज़ कर सकेंगे। तो चलिए थोड़ा सा नीचे वेट करते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर वेट करेंगे तो मॉब्स आने शुरू हो जाएंगे और मुझे लगता है पहले ही मॉब आने शुरू हो चुके हैं जब हम नीचे गए हैं। तो देखिए, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से नीचे जाकर वो सब्सक्राइब का बटन है, उस पर घुसा मारो, लात मारो, सिर मारो या कुछ भी मारो, लेकिन वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और साथ ही साथ घंटे का भी दबा देना। तो वही, ये तो कुछ ज़्यादा इजी 2x या 3x नहीं, 5x या 6x स्पीड में काम कर रहा है। ये ज़्यादा क्रीपर आए होते हैं भाई, जस्ट कुछ ही सेकंड्स में लेवल 9। भाई एक्सपी कलेक्ट तो करने दो। कितना आएगा रे बाबा, कितना आएगा? भाई अभी मेरा लेवल 10 हो चुका है, तो अब कितना होगा देखते हैं। फार्म को हमने कुछ ज़्यादा ओपी बना दिया है शायद से। लेकिन अच्छा है, अब हम जल्दी से एन्चेंट्स कर सकेंगे। लेवल 30 के एन्चेंट्स होते हैं, वो हम कर सकेंगे, अब अफोर्ड कर सकेंगे। अगर हमने ये फार्म में कम से कम शायद 1 घंटा होगा, 1 घंटा बिताया, तो हम ऑलरेडी लेवल, मतलब कितना, लेवल 30 से भी ज़्यादा हम जाएंगे। कम से कम शायद लेवल 50 तक पहुंच जाएंगे। इतना तो मुझे भरोसा है कि हम लेवल 50 तक तो इजीली। भाई लूट्स, इस बार कुछ ज़्यादा ही अच्छा लूट मिल गया है। भाई कितना मॉब्स आएगा रे? मेरा तो यहाँ पर ही लेवल शायद 15 हो जाएगा, लेवल 14.5। भाई नीचे चलते हैं, क्योंकि हमारे डिवाइस का चार्ज लो है। आप मेरे घर को देख ही सकेंगे कि वो कितना ऊपर से कितना कैसा लग रहा है। हम उसे भी जल्दी फिक्स करने वाले हैं, टेंशन की कोई बात नहीं। ये हमारे टेम्पररी ब्लॉक्स यहाँ पर रखे हुए हैं। काफ़ी जल्दी हमने इन सबको जल्दी से ठीक करने वाला है। इन एरियाज़ को फिल करना बहुत ही हार्ड होता है। तो चलो, अब शायद आउटरो का वक्त आ चुका है। सो गाइस,
आज के लिए इतना ही। होप यू ऑल एंजॉयड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नीचे वो घंटा है उसे भी दबा देना। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने अपने स्पेशल टेक्सचर पैक्स को देख कर रखा है। तो मैं वहाँ पर एक अपडेट करने वाला हूँ। जो मैं आज टेक्सचर पैक्स यूज़ किया है वो वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। और रेड जेट भाई या रेड एक्स भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब के लिए चलते हैं। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे नेदर में। तो डिस्ट्रॉयर मार्क 4 का भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो मिलते हैं आप सब लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए गुड बाय।